हेलो दिस लियो सीजन ही और शी विल बी ओनली योर्स। कैसे, कब, क्या कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी, धैर्य रखिए। तो क्या आपको लगता है कि आपका सोल पार्टनर अब तक आपकी जिंदगी में नहीं आया है? तो शायद आप उस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो डिवाइन टाइमिंग, और ये वक्त है लियो सीजन का। लियो सीजन यानी जुलाई 23 टू अगस्त 22 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप का नहीं है, ये हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने का है, आपका हार्ट चक्र और आपके पार्टनर का। और जब हार्ट चक्र ओपन होता है तभी आपका सोल एनर्जी अट्रैक्ट होती है, वो ट्विन फ्लेम हो या सोल पार्टनर हो। इस बार लियो सीजन में एक स्पेशल दिन आ रहा है। कौन सा? 10th अगस्त 2025, यस, फुल मून यानी श्रावण पूर्णिमा। और यही वो टाइम है जब आप अपने अंदर की रोशनी को बाहर ला सकते हैं। रोशनी मीन्स आपके अंदर जो भी एनर्जीज है, और यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल दे सकते हैं कि यस आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ अपने सोल पार्टनर को पाने के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव माई सोल पार्टनर। ऐसा अगर आप अंदर से आता है तो ये सब कुछ पार्टनरशिप वाली बात आ जाएगी। लियो सीजन में इस बार बहुत ही पावरफुल कनेक्शन बन रहा है, जो कि आप दोनों को मिलाने के लिए यूनिवर्स पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको कंटेंटेड रहना होगा। लियो का रूलर क्या है? बेसिकली सन, सूर्य। सन या सूर्य का मतलब है आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो लियो सीजन में लोग नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इस टाइम पीरियड में ओपन हार्ट चक्र रहता है ना, तो ओपन हार्ट चक्र जब फील होता है तब आपको लगता है कि हाँ, अब तो सब कुछ कह देना है, कर देना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तभी तो आप अपने आप से अलाइंड होते हैं, तभी आप अपने आप से ट्रू टू योरसेल्फ हो जाते हैं, और तभी आपको ट्रू रिलेशनशिप अट्रैक्ट होता है। दूसरी बात, लियो सीजन में हार्ट चक्र एक्टिवेशन ऐसे होता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो लियो हार्ट को रूल करता है। इस सीजन में इमोशनल करेज आपके अंदर आएगा, रोमांटिक एक्सप्रेशन आप ला सकते हैं अपने अंदर, और हार्ट फेल्ट बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी। यानी ये सीजन ऐसा है कि दिल से दिल का कनेक्शन बन जाएगा बिना किसी डर के। लव विदाउट फियर, समझ गए? रिलेशनशिप गाइडेंस, टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फीस स्ट्रक्चर, फिर आगे बात होगी। तीसरी बात यह है, इस सीजन में लव के लिए ओपननेस आपकी बढ़ जाएगी, या बेसिकली लव सीजन में बढ़ी जाती है। तो लोग रोमांटिकली ज्यादा रोमांटिक और प्लेफुल एनर्जी में होते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि मीनिंगफुल मीटिंग्स आपकी होने लगती हैं, और बोल्ड रोमांटिक स्टेप्स आप लेने लगते हैं। यस, रोमांटिसिज्म भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ रोमांटिसिज्म ही रहे वैसा लाइफ होती नहीं है। तो फुल मून 10th अगस्त 2025 एक्वेरियस अपोजिट साइन होता है लियो का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जो 10th अगस्त में सिर्फ इमोशंस ही नहीं, आपका अपने साथ भी एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल बॉन्ड भी बनेगा। फुल मून में आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए एक सोल पार्टनर मिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट भी फील करेंगे, हार्ट चक्र से भी ओपन रहेंगे, एक्सप्रेसिव भी रहेंगे थ्रोट चक्र के थ्रू, और आपकी जो एनर्जी है बहुत एक्टिव रहेगी। लियो सीजन में सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के मिलने के साइंस क्या रहेंगे ये मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो जिसे नॉर्मली नोटिस आप नहीं करते हो। ठीक है, और एक सडन डीप इमोशनल या स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी लास्ट ईयर के लियो सीजन में मिल चुके हों, जुलाई टू अगस्त के बीच में। तो किसी के साथ एक ऐसा रूहानी कनेक्शन आपका जुड़ता फील होता है, आप ज्यादा ऑथेंटिक फील करते हैं अपने आप में, और बहुत एक्सप्रेसिव भी फील करते हैं। आप अपने इमोशंस को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। रिपीटेड ड्रीम्स आते हैं, साइंस आते हैं, एंजल नंबर्स आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, और लव रिलेटेड आपको बहुत सारे साइंस दिखते हैं। और हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हो उसका नाम भी आपको दिखता हो, नाम अगर मालूम हो तो। अभी कहाँ चल दिए, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बताना है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या करना है इस लियो सीजन में। आपको क्या करना है जो आप वीडियो देख रहे हैं? पहली बात, संकल्प लीजिए, एक दिया जलाइए, शांत बैठ जाइए और बोलना शुरू कीजिए। क्या? कि मैं अपने हाईएस्ट गुड के लिए
सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा या कर रही हूँ। ये संकल्प दिल से रोज लेना होगा, दिल से ही निकलना चाहिए, डेस्परेट होके नहीं, डेस्परेट मुझे वो चाहिए चाहिए नहीं, ऐसे नहीं दिल से निकलना चाहिए कि यस, ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, हार्ट चक्र ओपन करना होगा, जो करना है वो करना है, ठीक है। हार्ट चक्र अपना ओपन होगा, अपनी आंखों को बंद कीजिए, ग्रीन या पिंक लाइट को इमेजिन कीजिए कि ग्रीन या पिंक लाइट मेरे चारों तरफ है, और सॉफ्टली रिपीट कीजिए अपने आप से कि आई एम ओपन टू लव, आई एम वर्दी ऑफ ट्रू डिवाइन पार्टनरशिप, आई एम वर्दी फॉर ट्रू डिवाइन पार्टनरशिप। आप ऐसे कर लीजिए, आई एम डिवाइन, आई एम रेडी टू रिसीव माई पार्टनर। सो 10th अगस्त 2025 एक वाइट फ्लावर लेके मून लाइट में आप बैठ जाइए 10th अगस्त को, ठीक है। तो अपने फ्यूचर पार्टनर का नाम लेके एक उनके लिए लेटर लिखिए, भेजना नहीं है, कोई ऐसा टाइप करके भी भेजना नहीं है, शांत बैठ जाइए और मंत्र क्या करेंगे, ओम सोमाय नमः कितनी बार, 108 बार। ये मंत्र डिवाइन एनर्जी और इमोशनल ब्लॉकेज के लिए है, डिवाइन एनर्जी को रिसीव करने के लिए, और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी होंगे वो आपके हट जाएंगे, ठीक है। तो लेटर उनको लिखिए, ओम सोम सोमाय नमः कीजिए, और अपने बेड के साइड को भी क्लीन कीजिए, आपके वार्डरोब वगैरह को क्लीन कीजिए, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, जैसे कि एज इफ योर ही और शी पार्टनर इज देयर करेंटली, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को जब आप शिफ्ट करेंगे वेटिंग टू रिसीविंग में, मैं वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये सब नहीं करना। आपने अपने लिए टी बनाया, चाहे वो जिंजर टी है, चाहे आपने ल्यूकवार्म पेपर टी बनाया, ठीक है तो आप 1 कप नहीं 2 कप बना दीजिए, जैसे कि ही और शी इज देयर फॉर यू, कि वो भी आपके साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्टिंग, प्रिटेंडिंग, बट हर समय एक इल्यूजन में नहीं रहना, मैं ये कह रही हूँ। बट हाँ, जब भी कुछ भी करें इस तरह का, पर उसको फील करें। ये 10th अगस्त का रिचुअल्स हैं, इसमें ये जरूर कीजिएगा। तो 10th अगस्त के दिन वेटिंग टू रिसीविंग की एनर्जी में आ जाइए कि मैं वेट कर रही हूँ, वेटिंग नहीं करना है, रिसीविंग एनर्जी में आ जाना है। एक और वैदिक मंत्र दे दूं आपको, चाहे कोई से भी धर्म के हो, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। रोज 11 डेज तक कीजिए 10th अगस्त से, ठीक है। कौन सा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये डिवाइन लव को अट्रैक्ट करता है, डिवाइन लव कोई भी हो वो आ जाएगा, ओके। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, रिपीट कर लीजिए और रिकॉल कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। तो ये मंत्र 11 दिन तक कीजिए 10th अगस्त से, रियली आपको बहुत अच्छा फील होगा। 6 पॉइंट बताती हूँ, अपने आप को अलाइन कीजिए, लव को चेज नहीं करना है। हर बार कहती हूँ नो चेजिंग, ठीक है, नो वेटिंग, जस्ट अपने आप को स्ट्रांग करना है। वही सब कीजिए जो आपको रियली अंदर से खुशी देती है। अब वो चाहे वो अपने लिए काम करना हो, दूसरों के लिए काम करना हो, मूक प्राणियों के लिए काम करना हो, मतलब पशु पक्षी और जानवर वगैरह। तो जितनी एनर्जी आपकी हायर सेल्फ में जाएगी ना, उतना ही आपका हार्ट चक्र ओपन होगा कि आप अच्छा, लोग रिसीव भी कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं मुझे। तो वहां से आपको एक एक डिवाइन वैलिडेशन मिलती है। हमें लोगों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। जो भी इम्पैथ होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनको उनकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट तो होती है, लेकिन एक अलग ही इनक्रेडिबल भी होती है, बिल्कुल अलग यूनिक भी होती है। तो अपनी यूनिकनेस पर बने रहिए, और यूनिवर्स से यही चाहिए, क्या चाहिए कि बस मैं जो डिजर्व करता या करती हूँ वो मुझे मिले। सो अपनी जो 23rd ऑफ जुलाई टू 22nd ऑफ अगस्त तक की जो एनर्जी है उसमें बहुत ध्यान दीजिए। और जो ये फुल मून आ रहा है 10th अगस्त को, इसमें ये रिचुअल छोटे छोटे जरूर कीजिए, फील करके, विजुअलाइज करके, और अपने आप को क्लीन कीजिए, अपने वार्डरोब को क्लीन कीजिए, अपने एरिया को क्लीन कीजिए, अपने आप दिमाग से डिक्लटर कीजिए अपने माइंड को, और रियली चेजिंग एनर्जी से या वेटिंग एनर्जी से रिसीविंग एनर्जी में आने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेट मिला है, हो सकता है थोड़ा और लेट भी आपको मिले ये वीडियो, लेकिन टाइम अभी जाएगा नहीं। 22nd ऑफ अगस्त तक आपके पास बहुत टाइम है, लगातार लगे रहिए, लगे रहिए, जरूर सक्सेसफुल होंगे। क्यों, क्या कहते हैं?